जय हिंद दोस्तों। आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए प्रथम सेमेस्टर में हिंदी काव्य। टॉपिक का नाम है आधुनिक कालीन कवि। तो मेरे प्यारे दोस्त, पिछले हम वीडियो में यूनिट 6 तक पढ़ चुके थे। आज की इस वीडियो में यूनिट 7 को पढ़ेंगे आधुनिक कालीन कवि। यानी आधुनिक कालीन कवि कौन कौन से होते हैं, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। ये सभी लोग आधुनिक कालीन कवि हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे और इनके रचना के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्त, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इन सभी क्लास की पीडीएफ नोट्स उसी टेलीग्राम पे हम देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और तो आइए शुरू करते हैं। आधुनिक काल यानी आधुनिक काल किसे कहते हैं? हिंदी साहित्य का वह युग जो भारत में अंग्रेजी शासन के बाद प्रारंभ होता है और आज तक जारी है। यानी आधुनिक काल उसे कहते हैं जो कि जब भारत में अंग्रेजी शासन था और उसके बाद अभी तक वर्तमान समय तक, ये सब आधुनिक काल ही है। इस युग के कवियों ने नए विचार, राष्ट्र प्रेम, नारी मुक्ति, समाज सुधार और मानवतावाद को अपनी रचनाओं में विषय बनाया। इस काल के कवि क्या क्या अपने रचनाओं में विषय बनाए हैं? तो विचार, प्रेम, राष्ट्र, नारी मुक्ति, समाज सुधार, इन सब को अपना रचना की विषय बनाया है। इन कवियों की भाषा, शिल्प और भावबोध पर पश्चिमी साहित्य और भारतीय परंपरा दोनों का प्रभाव पड़ा है। आइए आगे देख लेते हैं आधुनिक कालीन प्रमुख कवि और उनका संक्षिप्त परिचय। जैसे कि सबसे पहले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। मातृभाषा और प्रेम, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है और उनके मातृभाषा प्रेम के बारे में देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का परिचय को हम देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। उन्होंने हिंदी भाषा और राष्ट्रभक्ति को केंद्र में रखते हुए काव्य और नाटक लिखे। उनका जन्म 9 सितंबर 1850 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था और मृत्यु 1885 में हो गया। इनकी मातृभाषा प्रेम क्या थी, आइए देखते हैं। भारतेंदु ने हिंदी को राष्ट्र की आत्मा माना है। भारतेंदु जी ने हिंदी को राष्ट्र की आत्मा माना है। उनका मानना था कि मातृभाषा के बिना व्यक्ति का विकास अधूरा है। उनके दोहे में मातृभाषा के प्रति गहरी निष्ठा और जागरूकता झलकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रमुख दोहे हैं, आइए देख लेते हैं। जैसे कि पहला, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। यानी इनका कहना है कि अपनी भाषा की उन्नति ही सभी उन्नतियों की जड़ है। मातृभाषा के बिना व्यक्ति के मन का दुख नहीं मिटता है। जो कि दूसरा इन्होंने दिया है, जो निज भाषा नहीं सीखता वो पशु समझानो भाई, विद्या बिना गुण नाही, भाषा बिना विद्या नहीं। यानी इनका कहना है जो अपनी भाषा नहीं सीखता है वह पशु के समान है। यानी जिन्होंने अपनी भाषा नहीं सीखता है, अपनी मातृभाषा नहीं जानता है, वह एक पशु के समान है। बिना भाषा के विद्या और गुण भी अधूरे हैं। इनकी बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? जैसे कि भारतेंदु ने मातृभाषा को राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़ा है। उनका योगदान केवल साहित्यिक नहीं है बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी रूप में है। आगे देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद और उनके कामयानी के श्रद्धा सर्ग और आंसू काव्य का अध्ययन। तो चलिए इनके सबसे पहले हम इनको परिचय के बारे में पढ़ते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी के संक्षिप्त में इनका परिचय देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के महान कवि हैं। जयशंकर प्रसाद किस युग के महान कवि है? तो छायावादी युग के महान कवि हैं। उन्होंने नाटककार और कलाकार भी थे। वे महान कवि के साथ साथ ही नाटककार थे और कलाकार भी थे। उनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ और निधन 1937 ईस्वी में हो गया। आगे देख लेते हैं कामयानी के श्रद्धा सर्ग का विश्लेषण। यानी कामयानी के श्रद्धा सर्ग का विश्लेषण किस रूप में है? कामयानी उनकी सबसे प्रसिद्ध और महाकाव्य कृति है। इनमें मनु और श्रद्धा के संवाद के माध्यम से जीवन के तत्वों की अभिव्यक्ति है। जैसे कि श्रद्धा का प्रतीक क्या है? श्रद्धा
स्त्रीत्व, भावना, करुणा और प्रेम की प्रतीक है। भाव पक्ष इनका क्या होता है? श्रद्धा सर्ग में मानव जीवन के आदर्श भावनात्मक पक्ष को प्रस्तुत किया गया है इनके भाव पक्ष के द्वारा। भाषा और शैली इनकी क्या रही है? तो इनकी भाषा और शैली संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली और लाक्षणिक भाषा प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं आंसू। आंसू काव्य का भी विश्लेषण कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की आंसू। आंसू एक व्यक्तिगत भावनाओं से भरी हुई कविता है। आंसू एक व्यक्तिगत भावनाओं से भरी हुई कविता है। मुख्य भाव, कवि अपने दुखद जीवन अनुभव को आंसुओं के रूप में अभिव्यक्त करता है। छायावादी विश्लेषण, आत्मानुभूति, दर्द, एकांत और संदर्भ की अनुभूति होती है। इनकी भाषा उसमें है सरल, कोमल और हृदय स्पर्शी, जो हृदय को छू ले, जो दिल को छू ले। आगे देख लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी वर्दे वीणा वादनी, वर्दे कविता का विश्लेषण देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी बात करें तो परिचय की, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के क्या शॉर्ट में परिचय इनके देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि 1896 से 1961 ईस्वी तक रहे हैं, हिंदी के सबसे स्वतंत्र विचारक कवि माने जाते हैं। उन्होंने छायावाद को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा है। इनकी कविता है कविता वर्दे वादनी। वर्दे का विश्लेषण देखते हैं। वीणा वादनी का प्रतीक, यानी कविता वीणा वादनी का प्रतीक है सरस्वती, जिनको कहा जाता है विद्या और कला के देवी। इनका वीणा वादनी का अर्थ है सरस्वती, जिनको कहा जाता है विद्या और कला की देवी। इनका मुख्य भाव है कि कवि ज्ञान, विवेक और आत्मबल की याचना करना। राष्ट्र प्रेम, भारत को उज्जवल भविष्य देने की प्रार्थना की। इनकी भाषा शैली क्या रही? ओजस्वी, ओजस्वी भाषा और प्रेरणात्मक और संस्कृत निष्ठ इनकी भाषा शैली रही है। आगे देख लेते हैं इनका निष्कर्ष क्या कहता है, कि निष्कर्ष क्या निकलता है। जैसे कि निराला की यह कविता केवल काव्य नहीं, निराला जी की यह कविता केवल काव्य नहीं बल्कि एक जागरण मंत्र है, जो विद्यार्थियों, कलाकारों और राष्ट्र प्रेमियों को प्रेरित करती है, यानी उत्साह बढ़ाती है। आगे देख लेते हैं सुमित्रानंद पंत। इनकी रचना है प्रकृति और संदर्भ का कवि। सबसे पहले बात करें तो सुमित्रानंद पंत जी के परिचय के बारे में देखते हैं। सुमित्रानंद पंत 1900 में इनका जन्म होता है और 1977 में इनका मृत्यु होता है, यानी इनका जीवन काल 1900 से लेकर 1977 ईस्वी तक के बीच के समय में रहा है। छायावादी युग के प्रमुख कवि थे। सुमित्रानंद पंत छायावादी युग के प्रमुख कवि थे। उनका जन्म अल्मेडा उत्तराखंड में हुआ था। इनकी काव्य विशेषताएं की बात करें तो देख लेते हैं। प्रकृति प्रेम, इनकी काव्य विशेषताओं में पहला पॉइंट है प्रकृति प्रेम। उनके काव्य में हिमालय, फूल, पर्वत, वन आदि प्राकृतिक संदर्भ बिखरे हैं। आध्यात्मिकता इनकी क्या है? संदर्भ के माध्यम से आत्मा की अनुभूति इन्होंने की है। नवीनता, भाषा में नयापन और कल्पनाशीलता इनकी काव्य की विशेषताएं की भाषा रही है। सुमित्रानंद पंत जी के काव्य संग्रह कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि पल्लव, गुंजन, युगांत ग्रंथि, ये सब इनके काव्य हैं। आगे देख लेते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचना है वेदना की स्वर कोकिला। सबसे पहले बात करें तो महादेवी वर्मा की परिचय के बारे में पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा 1907 से 1987 ईस्वी तक, यानी कि इनका जन्म 1907 में होता है, मृत्यु 1987 ईस्वी में। महादेवी वर्मा को छायावादी की गुणवाणी कहा जाता है। वे गद्य और पद दोनों की श्रेष्ठ लेखिका हैं। महादेवी वर्मा की काव्य विशेषताएं की बात करें तो विरह और पीड़ा, उनके गीतों में आत्मिकता, वेदना और करुणा का स्वर है। नारी चेतना, जैसे कि स्त्री जीवन की पीड़ा, आत्मबल, संघर्ष को स्वर देती है। इनकी भाषा शैली की बात करें तो कोमल, संवेदनी और प्रतीकात्मक और काव्यात्मक इनकी भाषा शैली रही है। वहीं बात करें तो महादेवी वर्मा जी की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछती है, जैसे कि निहार,
रश्मि, दीपशिखा, यामा महादेवी वर्मा की सबसे सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी बीए प्रथम सेमेस्टर में पढ़ते हैं उन सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को भेज दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस प्रकार से बीए से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।